झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने सभी को चौंका दिया। इसमें जीत भले इंडिया गठबंधन की हुई हो, लेकिन चर्चा जिसकी जोरों पर रही वह एक 30 साल का नौजवान है। इस नौजवान की पार्टी भले नई हो, मगर इनकी पार्टी ने चुनाव में बीजेपी और आजसू का हाल बुरा कर दिया। इस नौजवान ने बेहद ही कम समय में छात्र नेता से जन नेता बनने तक का सफर तय कर लिया है। इसे सुनने के लिए गांव और कस्बों से लोग दूर दूर से आते हैं। यह युवा नेता जीप के बोनट पर खड़े होकर भाषण देते हैं, जिसमें वो अक्सर स्थानीय मुद्दों पर जोर देते नजर आते हैं। इस युवा नेता के प्रशंसक उन्हें टाइगर कहकर पुकारते हैं। सादे लिबास में नजर आने वाला यह नौजवान नेता हमेशा युवा वर्ग के लिए रोजगार, भाषा और उनके हक अधिकार की बात करते हैं। इनकी सादगी इनके लिबास, भाषा और रहन सहन में भी झलकती है। यह युवा नेता और कोई नहीं बल्कि डुमरी विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले जेएलकेएम प्रत्याशी जयराम महतो हैं। जयराम ने झारखंड की राजनीति में नए नेता के तौर पर डेब्यू किया है। वह छात्र आंदोलनकारी रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोकसभा में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उस वक्त वो 3 लाख से ज्यादा वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि हाल में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। इस चुनाव में उनकी पार्टी जेएलकेएम ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया। तो आइए जानते हैं कौन है जयराम महतो और कैसे इनकी एंट्री राजनीति में हुई। जयराम महतो का जन्म धनबाद जिले के मानटाड़ गांव में 27 दिसंबर 1994 को हुआ। उनके परिवार में कुल 4 लोग हैं, जिनमें जयराम, उनकी मां, दादी और एक छोटा भाई शामिल है। जयराम के पिता एक आंदोलनकारी थे, जिनकी मौत अलग झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुई थी। जयराम महतो की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई, जिसके बाद उन्होंने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से इंग्लिश ऑनर्स में मास्टर किया। फिलहाल डुमरी विधायक जयराम महतो अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि राजनीति में आखिर जयराम कैसे आ गए। झारखंड में राज्य सरकार ने साल 2021 के दिसंबर में एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए झारखंड के बाहरी भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही और अंगिका को भी क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया था। झारखंड में अधिसूचना जारी होने के बाद से ही भाषा आंदोलन शुरू हो गया। अधिसूचना से नाराज स्थानीय युवाओं ने बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिले में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान जयराम महतो का नाम भी सामने आया। चूंकि अधिसूचना के विरोध में हो रहे युवाओं के प्रदर्शन का कई जगह पर जयराम महतो नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन के बाद से ही जयराम लगातार भाषा, स्थानीयता और रोजगार के मुद्दे पर मुखर रहे। इसी कड़ी में साल 2023 में जयराम ने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन की स्थापना की। फिर साल 2024 के अगस्त तक उनका राजनीतिक दल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बन गया। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने लोकसभा चुनाव 2024 में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जेएलकेएम ने राज्य के गिरिडीह, रांची, कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद जैसे महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि इस चुनाव में जेएलकेएम एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन नई पार्टी के तौर पर उनका प्रदर्शन बेहतर रहा था। जयराम की पार्टी के उम्मीदवारों ने कई सीट पर काफी संख्या में वोट हासिल किए थे। लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से जेएलकेएम प्रत्याशी जयराम महतो को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं रांची लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो ने चुनाव में 1,32,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। जेएलकेएम पार्टी ने विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन इस पार्टी ने एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया। जयराम की पार्टी का प्रभाव इस बात से आंका जा सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हॉट सीट माने जाने वाले सिल्ली और चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के परिणाम में जेएलकेएम उम्मीदवारों की अहम भूमिका रही। सिल्ली में जहां जेएमएम के अमित महतो ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हराते हुए जीत हासिल की, वहीं इस सीट से जेएलकेएम उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह चंदनक्यारी, जहां से एनडीए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को मैदान में उतारा गया था, वहां भी जेएमएम उम्मीदवार उमाकांत रजक ने जीत दर्ज की। लेकिन इस सीट पर भी चर्चा का विषय रहा जेएलकेएम प्रत्याशी अर्जुन रजवार, जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर काबिज हुआ। इसी तरह विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें रहीं जिसमें जेएलकेएम प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि चुनाव में जेएलकेएम पार्टी ने केवल 1 सीट डुमरी पर विजय प्राप्त की। डुमरी सीट पर जयराम महतो ने एनडीए की यशोदा देवी और जेएमएम की बेबी देवी को शिकस्त देते हुए जीत हासिल की। जयराम महतो कुर्मी महतो समुदाय से आते हैं।
आजसू पार्टी के मुखिया सुदेश महतो भी कुर्मी नेता ही हैं। ये समुदाय बिहार और उत्तर प्रदेश के कुर्मी समुदाय से अलग है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की 15% के आसपास आबादी कुर्मी समुदाय की है। यही कारण है कि 26% आदिवासी समुदाय के बाद कुर्मी समुदाय को राज्य में सबसे बड़ा समूह माना जाता है। इस कारण चुनाव में भी ये समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राज्य के लगभग 32 से 35 विधानसभा सीटों पर कुर्मी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें मुख्य रूप से सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, डुमरी और ईचागढ़ जैसी सीटें शामिल हैं, जहां कुर्मी मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। जयराम के राजनीति में कदम रखने से पहले तक पूरे कुर्मी समुदाय का वोट आजसू के पक्ष में रहता था, लेकिन एक ही समुदाय के दो विपरीत विचारधारा के नेता होने के कारण कुर्मी समुदाय का वोट आजसू और जेएलकेएम के बीच बंट गया। चुनाव के नतीजों को देखें तो कुर्मी वोटर्स का ज्यादा झुकाव जयराम की ओर रहा। ऐसे में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें जयराम महतो की पार्टी के कारण एनडीए को काफी नुकसान हुआ। इस तरह जयराम महतो के नेतृत्व में जेएलकेएम ने एनडीए जैसी गठबंधन के चुनावी नतीजे को प्रभावित किया। जयराम महतो की युवाओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है, साथ ही चुनाव में भी उनका फोकस स्थानीय मुद्दों पर रहा। ऐसे में जनता ने जयराम पर भरोसा जताते हुए एक छात्र नेता को जन नेता बनाते हुए विधानसभा तक पहुंचाया। जयराम की बेबाक आवाज और निडर स्वभाव के कारण महज 30 साल की आयु में उन्होंने जीप के बोनट से लेकर विधानसभा की सीट तक का सफर तय कर लिया। जयराम ने हमेशा युवा वर्ग की जरूरतों जैसे नौकरी, स्थानीयता और 1932 के खतियान का मुद्दा उठाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनका एग्रेसिव अंदाज सभाओं में आने वाली भीड़ को खूब पसंद आता है। यही कारण है कि इतने कम समय में धनबाद के एक छोटे से गांव से आने वाला एक आंदोलनकारी जयराम महतो डुमरी क्षेत्र के विधायक बन गए। छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। The followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in